अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मुर्शिदिना व सय्यिदि वुल्दि आदम यौमल क़ियामा हादी सिरातिल हिकमति वल हिदाया साहिबित ताज वल मेराज व खत्मिन नबुव्वा सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान वाला आलिही व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वल इकराम वल इहसान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका काबे दिल क़िबले जान ताके अबरूए अली काबे दिल क़िबले जान है ताके अबरूए अली बहु कुरान नातिक मुसहफ़े रूए अली। शायर ने बड़ी बात की है, चूंकि कराची में बोल रहा हूं तो मौला अली को कुरान नातिक सिर्फ शायर नहीं कह रहा, हम आले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों बिलखुसूस आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया शरीफ में और अपनी दीगर कुतब में कई मकामात पर मौला अली के लिए कुरान नातिक का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और कुरान नातिक का मतलब है बोलता कुरान। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। कुरान नातिक का माना क्या है? बच्चे को सेट बोलता कुरान। हाँ काबे दिल क़िबले जान ताके अबरूए अली बहु कुरान नातिक मुसहफ़े रूए अली खाक के ज़र्रों में इतने बूतुराबी की महक खाक के ज़र्रों में इतने बूतुराबी की महक बाग के हर फूल से आती है खुशबू अली बाग के हर फूल से आती है खुशबू अली और दामने फिरदौस है हर गोशे शहर नजफ
दामने फिरदौस है, हर गोशा शहर नजफ है मुकीम खुल्द गोया साकिने कुए अली है मुकीम खुल्द गोया साकिने कुए अली। और क्यों ना हो कौनैन की आजादियां उसी पर निसार, क्यों ना हो कौनैन की आजादियां उसी पर निसार है। दिले बेदम असीरे दाम गए सुए अली। बादज अम्दो सलात परवरदाए आगोश विलायत रौनके खानवादा रिसालत फ़ख्र सादाब जीनतुल अत्किया लायके सद ताज़ीम व तकरीम मुक्तदाए अहले सुन्नत पेशवाए मिल्लत हजरत मोहतरम फ़ख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर सैयद फ़ैरोज़ हुसैन शाह साहिब कासमी अदाम अल्लाह ताला फ़यूज़कुम अस्सामी, उस्तादुल उलमा वल अफादिल रौनके खानवादा रिसालत मआब फ़ख्र सादात सैयद सादात। और मैं आगाज में ये जुमला दे के आगे बढ़ रहा हूं, कराची में बोल रहा हूं, बच्चों वाले ही बच्चों के बर्थडे मनाते हैं, तीसरी मखलूक ने कभी बच्चों का बर्थडे नहीं मनाया। जिनका आली नसब होता है उनके भी आगे शाह लगता है, कभी पीछे शाह लग जाता है। हा? और हमारे पंजाबी में एक लफ्ज होता है, ये तो हो गए शाह, तुम क्यों हो गए हो काले शाह, तुम जल जल के क्यों हो गए हो काले शाह। समझ आ रही है? ये पंजाबी का लफ्ज है और हमारी हज़ारे की जुबान में ये लफ्ज बोला जाता है। ठीक है, तो फ़ख्र सादात सैयद सादात गिरामीउल मर्तबत हजरत मोहतरम किबला पीर सैयद शाह हुसैन गर्देजी अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम अस्सामी फाज़िल जलील लायक ताज़ीम व तकरीम जमी उलमाए किराम जुमला सादात वाला मर्तबत बिलखुसूस साहबजादा वाला शान साहबजादा सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहिब फ़ैरोज़ी दामत बरकातुकुमुल आलिया सैयदी व मुर्शिदी के चश्मो चराग साहबजादा वाला शान किबला सैयद शाह अहमद कमाल काज़मी आस्ताना आलिया तोरी शरीफ एबटाबाद फ़ख्रुल उलमा मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती नवीद अहमद अब्बासी साहिब, दीगर जमी सादात गिरामी उलमाए किराम जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद जमील सिद्दीकी साहब, फ़ख्र सादात सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहिब गीलानी, जनाब मोहतरम मोहम्मद अनवर मेमन साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद भाई मोहम्मद उस्मान साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद अली साहिब, जनाब सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहिब और हमारे इंतहाई काबिल कद्र जनाब मोहम्मद रियासत फ़ैरोज़ी साहिब, जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप मुझसे कबल नज़म में और नसर में अखीये मुस्तफ़ा, अखीये रसूल, ज़ोजे बतूल, यासूबुल मुमिनीन, मौलल मुस्लिमीन, इमाम सहाबत व ताबईन, गालिब अला कुल्ल गालिब,
इमामुल मशारिक वल मगारिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, फातिहे बाब खैबर, हादियो महदिये उम्मत, हजरते शहनशाह विलायत, शहनशाह विलायत अबुल आइमत ताहिरीन, रौनके अहले बैत, हजरते सैयदुना व मुर्शिदुना हैदर कर्रार गैरे फर्रार, सैयदुना मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम के जिक्र की इस महफिल में हम सब शामिल व शरीक हैं। और मुझसे कबल इस उन्वान पर नज़्म नस्र की सूरत में हजरत मौलल मुस्लिमीन के मनाकिब आप समात फरमा चुके हैं। मैं भी महदूद वक्त में इस आस्ताने करम के हुजूर बिलखुसूस हजरत फ़ख्र सादात ज़ीनतुल मशाइख किबला पीर सैयद फैरोज हुसैन शाह साहब की निगाहों के सामने उनके बाबा का जिक्र सुनाने की सादत हासिल कर रहा हूं। आज की इस तकरीब का उन्वान है जश्न अखी रसूल, रसूलुल्लाह के भाई, सब सुन्नियों के पीर, मदीने वाले आका के सोने सुच्चे वीर, हजरते मौलाए कायनात मौला अली पाक। आज उनका जो उन्वान रखा गया है वो है जश्न अखिये, बोलिए जश्न अखिये रसूल, शान अखिये रसूल आज का ये उन्वान है। मैंने उस मुनासिबत से कुरान मजीद की आयत पढ़ी है और कोशिश करूंगा कि कुरान और हदीस के बाहर एक कदम भी न रखूं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये सज्जे खब्बे उन लोगों के लिए जाना पड़ता है कि टाइम गुजारने के लिए जिनके शानों में कोई मटेरियल मौजूद ना हो। जिस अली की शान ये हो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अली की शान में कुरान की 300 से ज्यादा आयतें नाज़िल हुई हैं। और बड़ी जबरदस्त बात की है, आपने ये जुमला सुना होगा लेकिन इसको दोबारा याद कर लें। फरमाया कुरान में जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू मिले उसका पहला मुखातब अली है। ये बात किसी मोहल्ले के मौलवी या दिमागी मरीज किसी मुफ्ती की नहीं है, ये बात रअसुल मुफस्सिरीन की है। ये बात हिब्रुल उम्मा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास की शान क्या है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बज़्म की ये रिवायत थी कि आप अपने करीब करीब आली मर्तबत सहाबा जो जलीलुल कदर, बड़ी उम्र वाले, बड़े ज़ीरक व दाना, उनको अपने करीब करीब आप बिठाते और जहां बड़े बड़े सहाबा को बिठाते आप अपने दाएं तरफ नौजवान अब्दुल्ला बिन अब्बास को बिठाते। जब आप पर एतराज किया गया, अल्लामा इब्न अब्दुल बर और दीगर उलमा लिखते हैं हजरत उमर पर एतराज किया गया कि वैसे तो आपका दावा है कि मैं फ्रंट पे और अपनी मजलिस के सदर मकाम पर उन जलीलुल कदर साहबा को बिठाता हूं जो अव्वलीन में से हैं, जो आली शान हैं, आली मंजिलत हैं, इस बच्चे को अपने करीब क्यों बिठाते हैं? अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में जब ये बात की गई, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने एक दिन खड़े होकर फरमाया, मुझे पता चला है कि तुम अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में कहते हो कि मैं बच्चे को अपने दाएं तरफ क्यों बिठाता हूं। क्या तुम्हें नहीं पता अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? क्या रसूलुल्लाह ने नहीं दुआ दी थी इसे कि कुरान का फहम है अल्लाह अली को अता फरमा? फरमाया लोगों, अगर मुझे कुरान के मफाहिम और तफासीर के बारे में जानना होता है, मेरी नजर में पहला बंदा अब्दुल्ला बिन अब्बास आता है।
अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ी शान वाले हैं, लेकिन यह भी ज़हन में रहे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत मौला अली के शागिर्द हैं। कौन है बोलिए? अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत मौला अली के शागिर्द हैं। मैं बात कर रहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मौला अली की शान में 300 आयतें उतरी और कुरान में जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, उसका अमीर और उसका सरदार पहला मुखातब। इसका मतलब यह है कि आज के बाद जब भी आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ेंगे, आगे बात नमाज की हो, आगे बात रोजे की हो, आगे बात ज़कात की हो, आगे बात हज की हो, आगे बात कोई भी हो, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए, आपके तसव्वुर में मौला मुर्तज़ा जरूर आएंगे। इसीलिए तो फिर हमें कहना पड़ता है कि क्यों अकीदती से ना मेरा दिल पुकारे या अली, जिसे कहें मौला मोहम्मद उसे कहें, ऊंचा बोलिए, जिसे कहें मौला मोहम्मद उसे कहें मेरे मौला अली। उनकी इज्जत और शान की बात करने लगा हूं, ये तो कुरान की बात है। अब देखते हैं कि मेरे मौला अली की शान में हदीसें कितनी हैं। तो मैं बात फिर करूंगा सुन्नियों के इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी इस बात को हजरत इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, और उन्हीं की इस बात को मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने 3 मकामात पर लिखा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि जितनी आली सनदों और जय्यदों हसान असनाद के साथ अली मौला की शान में हदीसें आई हैं, इतनी किसी भी सहाबी की शान में हदीसें वारिद नहीं हुई हैं। मा जाअ फी अहदिन मिन अस्सहाबत मा जाअ फी अली इब्न अबी तालिब, किसी एक सहाबी की भी इतनी शान हदीस में वारिद नहीं हुई जितनी मौला अली की शान में वारिद हुई। तो मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, रसूलुल्लाह ने ये जो, और मेरी नाकिसी जो फकीर की तहकीक, ये जो कुछ मैं कुछ लगा रहता हूं ज़रमें तक़सीमें देते हुए, मेरी नाकिसी तहकीक के मुताबिक मौला अली की शान में 5000 से ज्यादा हदीसें हैं। यार मेहरबानी फरमाएं, मौला अली की शान में, ऊंचा बोलिए, मौला अली की शान में 5000 से ज्यादा हदीसें मेरे हुजूर की हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे नबी ने जो मिसवाक की शान बयान की है, मेरे नबी ने जो दाढ़ी की शान बयान की है, भाई ये सुन्नतें हैं। मेरे हुजूर ने जो इमामे की शान बयान की है, भला पूछो तो इन उलमा से, भाई ज्यादा से ज्यादा कितनी शान में होंगी? 2, 3, 4, 10, 12, इससे ऊपर नहीं है। और जिस चीज या जिस सुन्नत की शान में 10-12 हदीसें, ये भी बहुत बड़ी शान है, वो वारिद हो जाएं सुबह शाम, वो तुम्हारी जुबान से इधर उधर नहीं होती, तो जिसकी शान में 5000 से ज्यादा हदीसें हैं, उसके जिक्र के लिए सिर्फ महीने का इंतजार किया जाए, उसके जिक्र के लिए सिर्फ दिन का इंतजार, और अभी भी नाकस जिक्र कि आगाज अली के नाम से हो, घंटा इधर उधर की सैर करके फिर आखिर में 2 लफ्ज अली की बारगाह में बोलकर फिर चुप कर जाओ। तुम उम्मत को क्या बताना चाहते हो? या तो सरेआम एतराफ करो कि तुम्हें आगाही नहीं है हुजूर की हदीसों पर, या फिर ये खेल खेलना छोड़ दो। तुम ना बताओ, हम बताने वाले मौजूद हैं कि मेरे मुस्तफा ने मौला अली को जो शानें अता की हैं,
उनमें बड़ी शान यह है कि मेरे नबी ने मौला अली को अपनी जान करार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मौला अली मेरे हुजूर की। और फिर एक लफ्ज याद रखो, अली नफ्से रसूल है। और ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है। आयत मुबाहला, जिस तरह बाकी आयतों में लफ्ज बोलते हैं ना, ये इजमाई नजरिया है, ये इजमाई नजरिया है। हुजूर कुल ताअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। जिस तरह बाकी कई इजमा तुम्हें याद है, तुम्हें यह भी याद होना चाहिए, उम्मत का इस बात पे इजमा है कि आयत मुबाहला के अंदर औरतों से मुराद ज़हरा है, बेटों से मुराद हसन और हुसैन है, और अनफुसन्ना में नफ्स से मुराद अलीउल मुर्तज़ा है। मैं जिम्मेदारी से सीना तान के कहता हूं, एक रिवायत भी मुस्तनद इसके खिलाफ नहीं है कि मुबाहले के वक्त हुजूर ने इन चार के अलावा किसी और को साथ रखा हो, और उस दिन हाथों में हाथ डाले इन पांच के अलावा कोई और भी हुआ हो। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। और ये मैं अब हवाले नहीं दे रहा, आप तफसीर जिस मर्जी तफसीर को उठाइए, तबरी को उठाइए, कुर्तुबी को उठाइए, इसके अलावा जिस तफसीर को मर्जी उठाओ, दुर्र मंसूर को उठाओ, इमाम राजी को पढ़ो, जिस मर्जी को देखो, इमाम इब्ने हजर को देखो, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर को देखो, इमाम कस्तलानी को देखो, इमाम अस्कलानी को देखो, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को देखो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को देखो, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी को देखो, मेरे गोलड़े के शहंशाह फातिह कादियां मुजद्दिद ज़मान क़िबला पीर मेहर अली शाह गोलड़वी को देखो, जिस मर्जी आलिम दीन को देखो, वो यही तुम्हें बताएगा कि मुबाहले में बच्चों से मुराद हसन हुसैन है, औरतों से मुराद ज़हरा है, और अनफुसन्ना में ये नफ्स नहीं है, अनफुस है, नफ्स की जमा। हुजूर का तो अकेला नफ्स है, हुजूर अकेले हैं। इमाम सालवी और दीगर फरमाते हैं, अनफुसना ऐ अली इब्न अबी तालिब। तो फिर मुझे कहने दो, नापो, तोलो, फिर सही होके बोलो, लेकिन बंदे के बच्चे बन के बोलो कि जब अली नफ्से रसूल है, अली जाने रसूल है, तो बताओ फिर अली किसी मुल्ला की अकल में कैसे समा सकता है। हम तो इतना ही कह रहे हैं, कहते रहेंगे कि जिसी के हैं मौला मुहम्मद उसी के हैं, है जिसी के हैं जिसी घड़ी अल्लाह के घर में हुए पैदा अली, जर्रा जर्रा बायदब होकर पुकारा। किबला शाह साहब किबला ने अपना दर्द दिल बयान किया, हम भी अपना दर्द दिल रखते हैं और उनमें से कुछ थोड़ा सा सामने बयान कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सिर्फ अहले बैत की मुनासिबत वाली चीजों पर ही इख्तिलाफ क्यों? मौला अली काबे में पैदा हुए, सैकड़ों किताबों में मौजूद है, उम्मत यह कहती आई, अब नई तहकीकात का दरवाजा खुल गया, नहीं अली पैदा नहीं हुए। मैंने पूछा वजह, ये काबा है, ये कोई सच्चा खाना थोड़ा है,
कि वहां बच्चे पैदा हों। मैंने कहा अच्छा काबा है तो मुझे बता जच्चा खाना ज्यादा बड़ी बात है या बुत खाना बड़ी बात है? बात को नहीं समझे? ओ भाई मुझे बताओ कि क्या काबे में 360 बुत नहीं थे? बोलो। अच्छा फिर महान अगले सफे पे लिखते हैं, कहते हैं कि नहीं हकीम बिन खिजाम पैदा हुए हम काबे में। अच्छा मेरी बात सुन, अली की बारी आए तो काबा सच्चा खाना होकर तेरी पेट में दर्द उठता है, हकीम बिन खिजाम पैदा हो, फिर क्या झगड़ा? फिर कुछ मसला नहीं है? बोलो। असल मामला अली की शान का है, असल मामला अली के मकाम का है जो तुम्हें चुभता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान अहले बैत जिंदा हैं हर दौर में। जब जब भी आले मोहम्मद पे उंगलियां उठी हैं कोई ना कोई खड़ा होता रहा है जिन्होंने आले बैत अतहर। और इस वक्त आप बिल्कुल आपके सामने है कौन कौन मसलतों का शिकार होकर अंदर घुस गए, किस किस को अपनी पगड़ियों की याद रह गई, किस किस को अपने इल्म के नखरे आ गए, और कौन कौन है जो आज भी मैदान में सीना तान के कहते हैं जिसे कहें मौला मोहम्मद उसे कहें मौला अली। इस तरह आंखो ना भाई, इस तरह कहो ना मौला अली। और एक बात ज़हन में रखो, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नारे से क्या होता है, नारे से भी बहुत कुछ होता है। जरा मुझे बताइए जब नारा लगा था लनाल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा है तुम्हारे लिए उज़्ज़ा कोई नहीं, तो बताइए जब ये चैलेंज दिया था मक्के के मुशरिकों ने हुजूर सैयद आलम के सामने खड़े होकर कहा था लनाल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, बताओ गोली मारी थी, तीर मारा था, पत्थर फेंका था? नहीं ना, तो मेरे आका बेकरार हो गए। फरमाया कौन जवाब देगा? अली खड़े हुए, फरमाया अर्ज़ की आका मैं जवाब दूंगा। नारे तकबीर। फरमाया अली जा जाकर इन्हें जवाब दे। मौला अली गए, आपने फरमाया देखो अभी तलवारबाजी शुरू नहीं हुई, अभी तीर नहीं चले, अभी भाले नेज़े नहीं चले, अभी मैदान में घोड़े नहीं दौड़े, सिर्फ नारा लगा लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली जवाब दे, अली पाक ने जवाब दिया अच्छा ये बात है तो सुनो लनल मौला वला मौला लकुम। हुजूर ने जवाब दिलवाया, फरमाया अली लगा नारा अल्लाह हो मौलाना, अल्लाह हो मौलाना वला मौला लकुम। हमारा तुम्हारा उज़्ज़ा है, हमारा उज़्ज़ा कोई नहीं है, ये तो बुत हैं, हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारा कोई। अब बहुत बड़ी बात करने लगा। कुरान सूरह मोहम्मद व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, कुरान सूरह मोहम्मद अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। कुरान ने अली के नहरे को, कुरान ने अली के नहरे को आयत में बयान किया, फरमाया अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, काफिरों का, यार मेहरबानी, काफिरों का, फिर बोलिए काफिरों का कोई मौला नहीं है। अब सुनिए, चूंकि ये मेरे मुस्तफा के जो चंद 100 यार खड़े थे मैदान में, उनकी तरफ से चंद हजार या चंद 100 के सामने मौला अली ने अल्लाह को मौला कहा था, ये एक बड़ी बात थी। अब जब गदीरे खुम का मौका आया, दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम मुकम्मल हो गया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ बिलाल लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो आगे गए पीछे बुला, जो पीछे आ रहे आगे बुला। जब मैदान में जमा हो गए 1.25 लाख का मजमा, किसका मजमा? मैं आज एक ऐसी बात आपको करूंगा आपकी तबीयतें खुश हो जाएंगी। 1.25 लाख का मजमा, मेरे नबी ने मौला अली को बुलाया, बुलाकर टीले पे खड़ा करके अखज़ा बियदिही, अली पाक को हाथों में पकड़ा, फरफ़अहा, फिर मौला अली के हाथ को बुलंद किया, फिर फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यार ये वजह क्या है?
गोया रब ने बता दिया हबीब मोहम्मद, एक एहसान था दीन पर अली का, एक काम था अली का कि इसने मैदान जंग में मुझे मौला कहा था, आज तू इसे मौला कह दे, ऐलान कर दे कि जिस जिसका तू मौला, जिसे कहें मौला मोहम्मद। अच्छा, ये कई लोगों को छोटी छोटी आम से बच्चों की पोस्टें नजर आ जाती हैं, फिर बड़े बड़े आजम आ जाते हैं और उन पर कमेंट देते हैं। मैं उन आजमों से पूछता हूं, पाकिस्तान की एक बड़ी तुम्हारी सुन्नी मजहबी जमात का बड़ा मदरसा, उसका बड़ा मुफ्ती, उसने अपने वॉलपेपर पर, ये मेरे पास ये मोबाइल में मौजूद है, उसने ये पोस्ट लगाई कि अली मौला है, पर ना अबू बकर का, ना उमर का, ना उस्मान का, उनके बाद सबका मौला है। मैं पूछता हूं आजम साहब, अब तुम्हारी गैरत कहां मर गई? क्यों नहीं बोले हो? क्योंकि यहां मसला अली की शान का था। ये इनकार हदीस है, ये मोहम्मद अरबी की हदीस का इनकार है, ये सहाबा की इज्जत पर हमला है, ये है सहाबा की शान पे अटैक। क्यों कि हुजूर ने तो फरमाया जिस जिसका मैं मौला, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मैंने पूछा बता, क्या मेरा नबी अबू बकर का मौला नहीं है? क्या मेरा नबी उमर का मौला नहीं है? क्या मेरा नबी उस्मान का मौला नहीं है? तो जब मौला है तो फिर तू तो इन तीन की बात करता है। मैं कहता हूं अली सहाबा का भी मौला है, अली 1.25 लाख नबियों का भी मौला है। हम जब लफ्ज बोलते हैं उसके मानी का इदराक रखते हैं। अब मौला, क्योंकि हर नबी का मौला मेरा नबी है, यार मेहरबानी करें, हर 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 नबी का मौला, हर नबी का मौला मेरा नबी है। आदम का मौला मेरा नबी, नूह का मौला मेरा नबी, इदरीस का मौला मेरा नबी, लूत दानियालो यहया जनाबे सुलेमान यूसुफ अय्यूब याकूब शुआइब दानियालो जनाबे मूसा जनाबे ईसा जनाबे इब्राहिम, सबका मौला मेरा नबी है। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं जिस जिसका मौला हूं उसका अली मौला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिस जिसका मैं मौला। सुनिए, देखा ना, हम नहीं कह रहे थे कि अंदर रिफ्ज है, हम नहीं कह रहे थे, आज बोले हैं ना कि अली नबियों का मौला। ये तुझे किसने कह दिया कि मौला का जो माना तू करना चाहते हम भी वो कर रहे हैं? और मौला का माना महबूब है, ना 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 नहीं समझो, मौला का माना महबूब है। तो बताओ मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का महबूब नहीं है? तो जब है तो फिर मानना पड़ेगा अली भी 1.25 लाख नबियों का महबूब है। तो फिर सदा लगाइए जैसे कहें ऊंची आवाज से, जिसे कहें अच्छा, इसका मतलब ये कि आपकी तबीयत के अंदर वो जो जोलानी थी वो कमजोर हो गई, वही तकरीर सुनने का जो जोश था खत्म हो गया। मेहरबानी फिर ये मोबाइल वाला काम ना करें ना, मेरे होते हुए तवज्जो मेरी तरफ रखें। तो फिर सदा लगाइए जिसे कहें हुजूर किबला शाहजी सरकार एक नहीं, दो नहीं, 7 से ज्यादा हदीस की किताबों में है, रिवायतों में है कि सरकार ने मौला अली की शान बयान की और हाथ पकड़ के बुलंद किया। प्लीज यार तवज्जो रखिएगा।
हजरत आयशा बिन्त साद फरमाती हैं हुजूर मिंबर पे बैठे, फ़हमदल्लाह वसना अलैह, हुजूर ने हमदो सना बयान की। फिर अल्लाह के नबी ने मौला अली को बुलाया और अली को बुलाकर फ़अख़ज़ा बियदि अली इब्न अबी तालिब, अली पाक के हाथ को पकड़ के बुलंद करके फिर फरमाया अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ए सहाबा क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारा करीबी नहीं हूं? सब रसूलल्लाह आप हमारी जानों से ज्यादा हमारे करीबी हैं। फ़क़ाला मन कुन्तु वलियुहु फ़हाज़ा वलियुहु वफ़ी रिवायतिन व अलीयुन वलियुहु, जिसका मैं महबूब हूं उसका प्यार से, जिसका मैं महबूब हूं उसका। इसके अलावा और भी हदीसें हैं। मैं बड़ी बात आज कराची वालों आपके सामने करने लगा हूं। कई हदीसें हैं कि जिनमें यह कि सरकार ने अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया। आम तौर पर देखा जाए तो हुजूर ने और साहबा की शान बयान करते हुए इस तरह का अंदाज इख्तियार नहीं किए कि हाथ पकड़ा और फिर। मैं बड़ा सोचता था कि यार ये क्यों। उस वक्त मेरे सामने ये उक़दा और राज खुला। आपके सामने अर्ज करता हूं, मजा आने वाला है आपको, कि जब पता नहीं पहले कितने बोले होंगे, लेकिन हमारे सामने तो आजकल के हैं ना बड़े जुब्बे कुब्बे तुब्बे शुब्बे सब कुछ लगा के इस किस्म के यजीद सिफत और शिमर नुमा लोग हमारे सफों में आकर घुस गए कि मौला अली की ये मनक़िबत और शान है कि मौला अली पाक ने सरकार के कंधों पे चढ़ के काबे के बुत को तोड़ा था। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी मतलुल कमरैन में लिखते हैं कि निसाई और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। ये मेरे पास किताब मौजूद है मतलुल कमरैन, आला हजरत फाज़िल बरेलवी। इसमें आप लिखते हैं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि मौला अली सरकार के कंधों पे चढ़े, हुजूर ने कंधों पे बिठा के काबे के बड़े बुत को तोड़वाया। लोहे का था लेकिन एक ज़रबे हैदरी लगी, इस तरह टुकड़े हुए जैसे कांच के टुकड़े होते हैं। अब तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर की कंधों पे सवारी करके फिर मेरे सरकार ने फरमाया अली, मुख्तलिफ हदीस की किताबों में मुख्तलिफ रिवायतें हैं, बात जगह पर है तेरे ईमान की कैफियत क्या है, बात जगह पर है कि अली तेरी आंख का नजारा क्या है। मुख्तलिफ अल्फाज से रिवायत है, लेकिन जवाब जो मौला अली का वो क्या है। एक रिवायत में है या रसूल अल्लाह उफ़क़ आसमान मेरे हाथ की पहुंच तक आ गए हैं, आसमान के किनारे मेरी पहुंच में। एक रिवायत में या रसूल अल्लाह अल्लाह का अर्श सामने देख रहा है। और जिसके कंधों पे सवारी करने वाले को इतनी कुर्बत खुदाबंदी मिलती है, अब खुदा ही जाने वो महबूब खुदा मोहम्मद का कितने, अल्लाह के कितने करीब होगा। अच्छा अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, काबे के बुत किसने तोड़ा? बोला अली ने। इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा नहीं ये वाला अली नहीं है, वो एक और अली है, वो हजरत उस्मान का बेटा अली है, उसने तोड़ा। हालांकि हदीस की किताबों में अली इब्न अबी तालिब है। तवज्जो है। अच्छा अब अकली बात, कैसे हो सकता है इतने जवान आदमी को हुजूर कंधों पे उठाएं? खुदा के लिए अकल के टकोसले पे फजाइल को मत तोड़ो, वरना सवाल तो फिर यह भी होगा कि कैसे हो सकता है कि अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे हुजूर उस जवानी के आलम में सवारी करें। नहीं समझ भाई, ये तो सब कहते हैं ना कि इस गारे सौर की चढ़ाई हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे बैठ के चढ़ी। भाई तारीख के अंदर मौजूद है, फजीलत सिद्दीकी कुर्बान जाए हम सरकार सिद्दीक अकबर पे। हाँ हम राफजियों पे भी लानत भेजते हैं, हम नासबियों पे भी लानत भेजते हैं। हमारी नजर में अगर एक सूअर है तो दूसरा कुत्ते की मानद है, और यकीन कीजिए ये दोनों हराम की पैदावार है। न राफजियों से कोई लेना देना, न नासबियों से कोई लेना देना, न खारजियों से कोई ताल्लुक। और हम तो हैं आल के भी नौकर, मोहम्मद के हर यार के भी नौकर। हमारे सीने जनाब सिद्दीक की शान को सुनकर तंग नहीं होते, हमारे सीने जनाब सिद्दीक की शान को सुनकर कुशादा होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर हमारे मसामे जहां
खुशियों के बायस मुअत्तर हो जाते हैं, हमारे दिमाग रोशन हो जाते हैं। क्यों? कि अबू बकर वो हैं जिनके पीछे खड़े होकर मौला अली ने नमाज़ें अदा फरमाई। इमामत के खिलाफत के अमी सिद्दीक अकबर हैं। ये लाइव चल रहा है ना, और मुनकरो देखो, हाँ ये वही आस्तान है जिनके बारे में शैतान सिफत मौलवी कहते हैं कि जी कहीं ये राफजियों के साथ हो। बगैर तो क्या अली अली करने से बंदा राफजी होता है? अली की शाने सुनने सुनाने से राफजी कोई नहीं होता, वली जरूर बनता है। राफजियत बुग़्ज़े सहाबा का नाम है, राफजियत दुश्मनी असहाबे पैगंबर का नाम है, राफजियत तौहीन असहाबे पैगंबर का नाम है। और सहाबा तो छोड़, और यहाँ के इन लोगों को मैंने देखा, वो बाहर गली से नंगे पांव अंदर आ रहे हैं। मैंने पूछा साईं ये नंगे पांव क्यों? कहा हुजूर की आल का फर्द अंदर रहता है, इसलिए। और जो सदियों बाद एक सैयद का इतना एहतराम करते हैं, जरा खुद ही बता जनाब सिद्दीक अकबर का कितना एहतराम करते होंगे। सुनो, ये उसी आस्ताने आलिया फेरोजिया कासमिया के ऊपर अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के नारे लग रहे हैं, जिनके बारे में तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। रब्बे काबा की कसम, अगर फेरोज शाह सुन्नी नहीं तो किसी का बाप भी सुन्नी नहीं। नारे तकबीर, नारे निशानत, नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी। और मेरा जुमला सुनो, ये तो सामने बैठे हुए इनके सामने अली अली भी हो रहे, सिद्दीक के नारे भी लग रहे हैं, और ये तरबियत है इनके मुरीदों की, वगरना दुश्मनों के नाम पर कोई नारे नहीं मारता। हाँ, जिनसे मोहब्बत ना हो उनके नाम पर कोई सदाए मोहब्बत बुलंद नहीं करता। लेकिन मुफ्ती आजम साहब, आपको भी बताना होगा आपका बाप कहां का फारिग तहसील है। आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। अगर तुम आले सुन्नत के सादात के शजरे पूछोगे तो हम भी तुम्हारे शजरे कौम के सामने रखेंगे। हम तुमसे पूछेंगे, अगर मतलाउल कमरैन के हवाले से बात है तो मैं इसलिए इस आस्ताने पर यह किताब लहरा के कह रहा हूं, दिले मां चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद। अब हिम्मत करो जरा, तुम कराची के सुन्नी उलमा से कहता हूं, चलो फिर अब तहरीक खड़ी कर दो कि हुस्सामुल हरमैन पे कौन कौन दस्तखत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं करेंगे क्योंकि इनका बाप उस मदरसे में पढ़ा हुआ है। नहीं करेंगे। अगर तुम्हें जुबान आती है आले मोहम्मद के खिलाफ, सादात के खिलाफ, अगे शाह थे पीछे शाह थे डबल शाह, अब तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड हम लोगों के सामने बयान करेंगे। हम बताएंगे कि तुम्हारा शजरा क्या कहता है, तुम्हारा बाबा किस मदरसे से पढ़ा, उसके पास किसकी खिलाफत की सनद है, तुम्हें यह भी बताना होगा। लेकिन कराची के सुनियो, मैं तुमसे पूछता हूं, अब होश के नाखुन लेके पूछो इन आजमों से, बताओ हुस्सामुल हरमैन को मानते हो कि नहीं मानते? ये सवाल हर बंदा सोशल मीडिया पे पूछे कि आला हजरत की हुस्सामुल हरमैन को मानते हो कि नहीं मानते? मसले तफजील तुम्हें याद है, मसले तकफीर याद नहीं है। मसले तफजील ज्यादा जरूरी है या मसले तकफीर ज्यादा जरूरी है? जिस तरह किबला शाह जी ने अपने बयान में कहा, हमने पिंडी में इस्लामाबाद में, मैंने तो टेलीविजन चैनल पे करोड़ों लोगों के सामने बैठकर कहा, अब हम तुमसे सनदें लें, हम सुन्नी हैं, तुम हमसे लो, हमें किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अब तुम हमसे पूछते हो, हम जिम्मेदारी से कहते हैं अफजलियत मुतलका सहाबा पर हजरत अबू बकर को हासिल है। हाथ उठाकर कहो बेशक। हाँ, लेकिन मैं पूछूंगा कि यही किताब है, इसी किताब में आला हजरत फरमाते हैं जो अफजलियत में जमील वजूद सिद्दीक अकबर का कायल हो वो हमारा है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि जिसका ये अकीदा और नजरिया हो
कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हर एतबार से मौला अली से अफजल है, वो सुन्नी नहीं है। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं ऐसी लातादाद चीजें हैं कि जो अली पाक को तो हासिल हैं, हत्ता कि अबू बकर और उमर पाक को भी हासिल नहीं हैं। उन शानों में अली यकता है, उन शानों में अली बेमिसाल है, उन शानों में अली बाकमाल है, उन शानों में अली बेमिसल है, और उन शानों में अली दा पहला नंबर। तुम लोगों को खराब करते हो कि ये अली दा पहला नंबर। अगर हर एतबार से अली दा पहला नंबर कहने वाले मतहून हैं तो फिर लगा फतवा आला हजरत पर, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं सरे दस्त में 18 चीजें लिख रहा हूं कि जिनमें अली दा पहला नंबर। मैं आज कराची में तुम्हें यह बता के जा रहा हूं, ये अफजलियत का मसला बयान करते हैं, डंडी मारते हैं, डंडी नहीं बड़ा सारा डंडा मारते हैं। उसमें ये लोगों को नहीं बताते कि अफजलियत का अकीदा है क्या, फजीलत क्या होती है, अफजलियत क्या होती है, अफजलियत मुतलका क्या है, अफजलियत में जमील वजूद क्या है। अब मैं बताता हूं, कई सहाबा को ऐसी शानें हासिल हैं जो दूसरों को नहीं। हजरत ज़ैद हुजूर का सिर्फ अकेला साहबी है जिसका नाम कुरान में है। अब ये शान किसी को हासिल नहीं। हुजूर के सहाबा में से हजरत ज़ैद का नाम कुरान में आया, अबू बकर सिद्दीक पाक का नाम भी कुरान में नहीं आया। लिहाजा इस शान में ज़ैद की जो शान है ना, वो अबू बकर पाक की भी नहीं, उमर पाक की भी नहीं, किसी की भी नहीं। बोलो या हजरत खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले गवाही दे रहे हैं 2 के बराबर। अबू बकर एक गवाही दे, अकेली गवाही, उमर एक दे, अकेली गवाही, उस्मान तला जुबैर साद सईद मौला अली भी एक गवाही दे, एक ही है। खुज़ैमा अंसारी अकेले गवाही दे 2। हाय हाय, मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के साथ घोड़े का सौदा किया, मुकर गया। जब उसको महंगा सौदा लग गया, मुकर गया, कहने लगा गवाह लाओ, मेरा तो सौदा हुआ ही नहीं। अब सारे खड़े हैं, गवाह कोई था ही नहीं। जब सौदा हुआ, खुज़ैमा अंसारी आए, यूं यूं लोगों को क्या हो रहा है जी, ये गवाही मां। पर मैं गवाही देता हूं, सौदा हुआ है, इतने का हुआ है जितने का हुजूर कहते हैं। कदिया खत्म हुआ, सरकार ने फरमाया बुलाओ खुज़ैमा को। खुज़ैमा तू तो था नहीं, तू कैसी गवाही दे सकता है? या रसूल अल्लाह, आपने हमारे सामने जब ये बात कही तो हुजूर आपने कहा अल्लाह है, आपने कहा जन्नत है। हमने ना अल्लाह को देखा, न जन्नत को देखा, न दोज़ख को देखा, न फरिश्तों को देखा, न किताबों को देखा, न पैगंबरों को देखा, न ज़मीन आसमानों को देखा, न अर्श उला को देखा, न कुर्सी को देखा। हमने न जन्नत के नज़ारे देखे, हमने जहन्नुम के अज़ाब देखे, न जहन्नुम के अज़ाब के शरारे देखे, कुछ नहीं देखा। सिर्फ आपने कहा मान लिया। तो आका, जब आपने इतने बड़े मसले पे जो कहा वो सच है, एक ऊंट के, एक घोड़े के बारे में आप कैसे गलत कह सकते हैं? लिहाजा जो आपने कहा वो हक है, वो सच है। मेरे नबी ने फरमाया खुज़ैमा अकेले की गवाही, इसको कहते हैं फजीलत। ये किसी दूसरे को कमाल हासिल नहीं। अब ये तो हो गया ना एक एक 2-2 शाने। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मामला अली का है तो अली पाक को बेमिसाल लातादाद अनगिनत ऐसी शानें हासिल हैं जो ना सरकार सिद्दीक पाक को हासिल है, ना उमर पाक को हासिल है। अच्छा, अगर ये कहना कि फलां शान में अली पहले नंबर पे, अगर ये राफजियत है तो ये तो फरमा रहे हैं कि लातादाद चीजों में अली दा पहला नंबर। हाँ, तो फिर लगाओ फतवा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पे। लेकिन कैसे लगाओगे कि इस किताब के अंदर आपने अफजलियत मुतलका की बात की है। ऐ आले सुन्नत व जमात, अगर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मौला अली के मनाक़िब, उनके खसाइस और उनकी बेमिसल शानों को बयान करने से अगर उन पर कोई फतवा नहीं है ना, तो हम भी उनकी इत्तिबा में अली अली करेंगे। हम पे भी किसी का बाप भी फतवा नहीं लगा सकता। वो और होंगे
जिन्होंने फतवों के डर से जिक्र अली छोड़ दिया होगा। तुम जितने जितने फतवे बढ़ाओगे हम उतना उतना जिक्र अली डबल करते जाएंगे। अब लगाओ नारा दम 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 जम जम हर दम कदम कदम। हाय हाय जिसके हैं मौला मोहम्मदी उसके हैं। ऊंचियां यार, ऊंचियां बोलना है। जिसके हैं आइए जरा अखिए रसूल की बात है। अच्छा, वो जो 18 मनाकिब आला हजरत ने ना इस किताब में लिखे ना, मनाकिब नहीं खसाइस। और खासे की तारीफ ये खासा तो शे तुझे दुफी वाला तुझे दुफी गैरी, किसी शे का खासा उसमें होता है और में नहीं होता। और में नहीं। तो सिर्फ आला हजरत का इतना कह देना कि ये खसाए से अली हैं, ये इतना कहना ही ये है कि ये उनका है और का नहीं। उन खासों में से आला हजरत ने मौला अली का एक खासा लिखा है, अली दुनिया में भी आका का वीर है, अली आखिरत में भी आका का वीर है। ये वीर की लज्जत आप कराची वालों को नहीं आएगी, ये वीर के लफ्ज की लज्जत आएगी पंजाब वालों को। आपको मतलब नहीं, मैं वीर में लज्जत दे रहा हूं ना कईयों को। और आपको जरा बताऊं तो फरमाया अली हुजूर का भाई है, फरमाया अली तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। तो आइए मैंने आपके सामने मशहूर आयत पढ़ी है जो दुआ है हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम। क्या दुआ फरमाई? रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी मेरा मामला मेरे लिए आसान फरमा, मेरी जुबान की गिरे मेरे लिए खोल दे। और मौला इन लोगों के सामने मेरी बात को आसान ऐसा फरमा कि वो मेरी बात को समझ पाए। वजाली वजीरम मिन अहली और मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर बना, हारून अखिशदुद बिही अजरी। वो हारून है जो मेरा भाई है, उसके जरिए से तू मेरी पुश्त को मजबूत फरमा। सुभान अल्लाह की आवाज आए, सुभान अल्लाह। अब सुनिए फज़ाइल सहाबा ले अहमद बिन हम्बल इब्ने असाकिर में मौजूद, ज़खाइरुल उक़बा में मौजूद, मिरकात में मुल्ला अली कारी लेकर आए। और इसके अलावा मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल ये हदीस लेके आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हजरत सैयदा अस्मा आप फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया ए अल्लाह जो मेरे भाई मूसा ने अपने भाई हारून के लिए दुआ फरमाई थी, मैं भी वो दुआ करता हूं। फिर नबी पाक ने वही पढ़ा, अल्लाह तवज्जो से वही पढ़ा, रब्बिश रखली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली अलियन अखिशदुद बिही अज़री वअशरिकहु फी अमरी कै नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा।
मेरे नबी ने दुआ फरमाई, बाकी तर्जमा आप सुन चुके। आगे वजह अली वजीरा, या अल्लाह मेरा एक वजीर बना, वजीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में से, मेरी अहले बैत में से। वो कौन हो? अलीयन, अली हो, अलीयन, अली हो। या अल्लाह मेरे भाई अली को मेरा वजीर बना, उसके जरिए मेरी पुश्त को मजबूत बना, ताकि हम कसरत से तेरा जिक्र करें, ताकि हम कसरत से तेरी तस्बीह बयान करें। और मेरे मौला तू हमारे हाल को बेहतर जानता है। अच्छा, अब जरा तवज्जो से सुनिए, हुजूर ने यहां पर दुआ क्या की? या अल्लाह मेरे भाई अली को मेरा। लिहाजा आज ये सारे एतराज दम तोड़ गए। ये वो वाला खारजियों वाला एतराज कि एक बात करो, या भाई को या वजीर को। ए बच्चा जी, ये किसी और को सबक पढ़ाना। बताओ, हजरत मूसा का सगा भाई हारून भाई भी है, वजीर भी है। तो अगर हारून मूसा का भाई भी हो और वजीर भी हो तो कोई हरज नहीं, अगर अली मुस्तफा का भाई भी हो। अली नबी, भाई भाई, अली नबी, अली नबी, अली नबी, नारे हैदरी। ये भी कहते हैं कि देखें जी, अल्लाह के नबी ने तो और साहबा को भी अपना भाई का बिल्कुल कहा। असियों डंडी मार मोल भी थोड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी कहा, हजरत ज़ैद को भी कहा, दीगर के लिए भी लफ्ज बोला। लेकिन मैं सिर्फ जहां हर बात पे तुम कहते हो कि अहमद रजा को पता नहीं था, तो हम भी आपसे पूछते हैं कि आला हजरत को पता नहीं था कि उनको भी भाई का है, उन्होंने खासे में क्यों जिक्र किया है? भाई ये खासे में क्यों जिक्र किया है? पता चला औरों को भी कहा किसी और हवाले से, पर मौला अली के लिए जो कहा ना वो इस अंदाज से कि जब आपस में अखुवत कायम हुई, जब सब किसको मक्के के महाजिरीन को और मदीने के अंसार को हुजूर ने भाई भाई बनाया, अब अकेले मौला अली रह गए, आंखों में आंसू मढ़ाए। मेरे नबी ने देखा, फरमाया अली क्यों रोता है? या रसूल अल्लाह सबको सबका आपस में भाई भाई बनाया, मेरे लिए बंदा ही कोई नहीं बचा। फरमाया अली रोता क्यों है? हम हैं ना, अंत अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है। तू अब मेरा जुमला सुनिए, अबू बकर सिद्दीक के लिए यह लफ्ज जरूर मौजूद है, पर पूरी जिंदगी कभी भी अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी को भाई नहीं कहा। हजरत ज़ैद के लिए लफ्ज मौजूद है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी ज़ैद ने मेरे नबी के लिए अपना भाई कहने का वो नबी मेरा भाई है ये नहीं कहा। और अली वो हैं जिन्होंने इतनी जगह हुजूर को भाई कहा कि तादाद ही नहीं है। आइए जरा चंद जरा वाले सुन लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा बोलिए ना। हदीस नंबर 1, भाई ये जो रिवायत है ये तो खैर आप तमाम लोगों ने सुनी हुई है। या अली अंत अखी फिद दुनिया, ऊंचा बोलिए, या अली अंत अखी फिद दुनिया वाला आखिरा। ये मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है। फज़ाइल सहाबा ले अहमद बिन हंबल में हदीस नंबर 1019 से अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत अखी व अना अखूका, तू मेरा भाई ते अली नबी। नहीं यार, ये फिर चुप हो गए हो। अंत अखी फिर दुनिया वो हो गई, फरमाया अंत अखी व अना अखूका, तू मेरा भाई। तो नतीजा क्या आया? अली नबी। अल्लाहु अकबर। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और ये तबरानी के अंदर हदीस मौजूद है, कंजुल माल में, हिलियतुल औलिया में, मजमू ज़वाइद फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल। अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान ने फरमाया हुजूर ने कि जब मैं जन्नत में गया ना, जन्नत में तो मकतूबुन अला बाबिल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अखुन नबी क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बि अल्फ़ सना। हुजूर ने फरमाया
अभी मखलूक को 2000 साल बाद अल्लाह ने पैदा करना था। 2000 साल पहले जन्नत के दरवाजे पे लिखवा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अखुन नबी, अली मोहम्मद का भाई है। सुनन कुबरा निसाई के अंदर हदीस नंबर 8452 है। मेरे मौला कायनात मिंबर पे खड़े हुए और आपने फरमाया अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह ला यकूम बिहा इल्ला कज़्ज़ाबुन मुफ्तिर। और मैं अल्लाह का बंदा, मैं रसूलुल्लाह का भाई, मैं अल्लाह का बंदा, प्यार से मैं अल्लाह का बंदा, मैं रसूलुल्लाह का भाई। ओ मेरे बाद ये शान कोई किसी को नहीं देगा मगर जो झूठा मुफ्तरी होगा वही ये काम करेगा। किसने कहा? ओ बोलो क्यों कहा? मौला अली को पता था एक कौम आएगी जो मेरी इस शान का इनकार करेगी। आगे बढ़िए मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हजरत मौला अली ने ये कसम खा के फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अखूहु व वलियुहु व वारिसुहु व इब्नु अम्मिही फमन अहक्कु बिही मिन्नी। अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह का भाई भी हूँ, उनका महबूब भी हूँ, उनका वारिस भी हूँ, उनके चचा का बेटा भी हूँ। मुझसे ज्यादा हुजूर का हकदार कौन है? ये मौजम कबीर लित्तबरानी, मुस्तदरक लिल हाकिम और इमाम निसाई की हदीस लेकर आए हैं। सुनन कुबरा लिल निसाई के अंदर इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क की 56वीं जिल्द के अंदर इसको हदीस को लेकर आए हैं। और मौला अली पाक आए हाय 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 हाय, आओ जरा मजे से हदीस सुनोगे। मौला अली फरमाते हैं एक दिन में हुजूर के साथ मैं ना एक बाग में तफसीली रिवायत कुछ इस तरह है कि हुजूर घर गए, ज़हरा अली किधर है? या रसूलल्लाह काफी देर से गए हुए हैं, लौटे नहीं। हुजूर फिर आए, ज़हरा अली नहीं आया, फिर अली नहीं आया। हुजूर ने ढूंढते हुए निकल गए अली पाक, ढूंढ फरमाते हैं मैं बाग में मस्त सोया हुआ और बड़ा जुमला बोला था एक बंदे ने, उसने कहा कि यूं मस्त नींद वही सो सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी जुल्म ना किया। मौला अली सोए हुए। अब सुनना फरमाते हैं हुजूर आए, आकर मुझे पांव से ठोकर मारी। ठोकर मार के फरमाया कुम फवल्लाहि ला अर्दयन्नका अंत अखी व अबू वल्दी। उठ खड़ा हो, अल्लाह की कसम मैं तुझे जरूर राजी रखूंगा, तू मेरा भाई है और मेरे बेटों का बाप है। ये कलाम उस हस्ती का है जो कलाम का मोजज़ा लेके आई, मोजज़ बयानी जिसका तुर्रा इम्तियाज है। वो फरमाते हैं तू मेरे बेटों का बाप है। अल्लाह सोचो जरा, सोचो ये बात क्या हो रही है। तू मेरे बेटों का बाप है, जरा 10 सेकंड सोच लो, फिर सोचो। तू मेरा भाई है और मेरे बेटों का बाप है। शायद किसी शाजी रावी से शायद गलती हो गई, तेरे बेटों का बाप उसे कहना चाहिए था। पर अगर एक रावी से गलती हुई, ये हजारों मुहद्दिसीन भी गलत लिखते रहे ना। हुजूर ने यही फरमाया तू मेरे बेटों, तू ना होलिया नहीं, आहिस्ता नहीं बोलना, तू मेरे बेटों का बाप है। अब एक हदीस को समझने के लिए दूसरी हदीस खोलना पड़ती है। जब हमने दूसरी हदीस को देखा तो मेरे सरकार ने फरमाया ओए ये जो फातिमा की औलाद है ना, अना उसबा
अना उसबतुल लहुम, मैं उनका उसबा हूं। क्या मतलब है? इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बी व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी अपनी पुश्त में रखी, अल्लाह ने मेरी औलाद को अली की पुश्त में रखा है। अब जो अली और ज़हरा की औलाद है वो मुझ मोहम्मद की औलाद है। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, जनाबे सिद्दीक अकबर ने एक नहीं 5 से ज्यादा मर्तबा इमाम हसन से फरमाया यब्न रसूलिल्लाह। हजरत उमर ने 12 से ज्यादा मर्तबा हसनैन से फरमाया यब्न रसूलिल्लाह, यब्न रसूलिल्लाह। दीगर सहाबा ने सैकड़ों की तादाद में हसनैन करीमैन से फरमाया यब्न रसूलिल्लाह, यब्न रसूलिल्लाह। ए अल्लाह के रसूल के बेटे, ए अल्लाह के रसूल के बेटे। उनको नहीं पता था ये अली के पुत्र हैं। जहां उनको ये पता था ये अली के बेटे, वहां पर उनको ये भी पता था बाकी हर एक की नस्ल बेटों के जरिए से चलती है। हुजूर का ये सिलसिला बेटी फातिमा के जरिए से चल रहा है। इसलिए कयामत तक आने वाला हर सैयद औलाद रसूल में दाखिल है। और हम सुन्नी अली की औलाद को सैयद नहीं कहते, हम सुन्नी ज़हरा की औलाद को सैयद कहते हैं। आहिस्ता क्यों बोल रहे हो यार, ऊंचा बोलो। हम सुन्नी अली के बेटों को सिर्फ सैयद नहीं कहते। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक मामला होता है घर में चचा और भतीजे की बात हो गई, तो वो बड़े थे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, मौला अली के बेटे हैं। आपने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तुम जानते नहीं हो नब्नु अली इब्न अबी तालिब, मैं अली बिन अबी तालिब का बेटा हूं, जानते नहीं हो? आपने बड़ी इनकिसारी के साथ फरमाया चचा मैं जानता हूं आप अली के बेटे हैं। वा अना इब्नु बिन्त मोहम्मद नबी। सुन रहे हो, जरा सुन रहे हो? चचा मुझे मालूम है कि आप अली के बेटे हैं, पर मैं ज़हरा का बेटा हूं। लम्मा समय मकाल, जब हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया बिन अली, मोहम्मद बिन अली नाम है ना, हनफिया तो उनकी वालिदा का नाम। जब हजरत मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो सुन के आप खड़े हो गए और मुंह किबले की तरफ करके फरमाया सदकता सदकता सदकता। फ़अैन उम्मुक व ऐन उम्मी, कित्थे तेरी मां कित्थे मेरी मां। हाय मुल्ला जी, सैयदों की इज्जत दाढ़ियां इंची टेप से नाप के नहीं होती, सादात की इज्जत पगड़ी के रंग की वजह से नहीं होती, उनके वल्लों को देख के नहीं होती। सादात की इज्जत उनकी नमाजें और उनके माथे के टक्के देख के नहीं होती, सादात की इज्जत खून मुस्तफा की वजह से होती है। अगर यही तुम्हारा मयार हो कि हम तो सिर्फ अदब उसका करेंगे जिसके आमाल ठीक होंगे, अच्छा तो फिर मुझे बताओ हजरत सैयदना उमर और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक और सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद और सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन अल-आस और सैयदना जनाबे हजरत तलहा, सैयदना जुबैर, हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर, ये जो हसनैन करीमैन के हाथ चूमते, अबू हुरैरा अपना इमामा उतार के जनाबे हुसैन के जूतों को साफ करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो इनकी नमाजें देख के कर रहे थे, इनके हज ज़कात सोम सलात और इनके जिहाद के वाक़ियात देख के कर रहे थे? अभी तो ये छोटे बच्चे थे, इनकी इज्जतें क्यों कर रहे थे? एक ही जवाब है, इनके खून की अजमत को देख के इनकी इज्जत कर रहे थे। और सहाबा के मानने वालों को कयामत तक के लिए वो ये पैगाम दे के चले गए कि
कि जिनकी रगों में खूने ज़हरा है, उनका अदब दाढ़ियों के साइज देख के नहीं किया जाएगा, उनका अदब खूने ज़हरा की निस्बत पे किया जाएगा। फड़ ले पल्ला ले नबी दा, वो फड़ ले पल्ला मौलाए दीदा, फड़ ले पल्ला गौसे जलीदा, तेनू रवे ना थोड़ कमली वाले जया नहीं हो। अब जरा सुनिए क्या 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 फरमाया, तू मेरे बेटों का बाप, तू मेरे बेटों का बाप है। अगली हदीस सुनो हजरत मौला कायनात ने। अब जरा सुनना, हाँ ये जो एक एक हदीस निकाल के लाके में तर्जुमा और तशरीह में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें बंदे का पुत्र बनाने के लिए ये रिवायत सुना रहा हूं। तुम एक एक लफ्ज अगर तुम्हें मिलते है, तुम कहते हो कि जी क्या बाकी साहबा इल्म का दरवाजा नहीं है, कैसे हो सकता है कि बाकी साहबा इल्म का दरवाजा ना हो। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आपने बड़ा जबरदस्त फरमाया है, आप फरमाते हैं आलिम इल्म सबको मिला है, पर इल्म का दरवाजा तन्हा हजरत अली कहलाए हैं। अब ये अकल के ढकोसलों पे मरातब और मनाकिब को मत जांचो। अगर इस तरह है तो फिर सुनो, मैं भी एक हदीस पढ़ता हूं तुम्हारे सामने। ये हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सुनने इब्न माजा में, सुनने कुबरा लिन निसाई में, किताब सुन्ना इब्न अबी आसिम के अंदर है। ये मैं उम्महात कुतुब का हवाला मैंने दिया है। हजरत मौला अली ने फरमाया, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, मैं हुजूर का भाई, व अनस सिद्दीकुल अकबर। अकल पे मत चलाओ ये तीर। अनस सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला काज़िब। जी 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 बिस्मिल्लाह। जिसको पेट में दर्द हो वो जाकर हदीस की किताबों से इसको निकाल के सफा फाड़े। मैं देखता हूं तुम कैसे हदीस की किताबों से ये हदीस फाड़ते हो। तो जब अली ऐलान करते हैं खड़े होकर, मैं नबी का भाई हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं सिद्दीक अकबर हूं। जिस तरह हर सहाबी को इल्म में से हिस्सा मिला है, लेकिन इल्म का दरवाजा, इल्म के शहर का दरवाजा। और अब जरा जुमला सुनो हजूर, मैंने एक दफा ये बयान किया कि मेरा अली इल्म में बेमिसाल है। तमाम सहाबा में आलमुस सहाबा अली है। इस पे कराची से लेके लाहौर तक डांटा शुरू हो गई। हो जी ये देखो सिद्दीक अकबर की अजमत का इनकार कर बैठा, बंदे के पुत्र बनो। मैं अली को आलमुस सहाबा नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया है। कंजुल माल में, इब्ने असाकिर में, जुनाबुल मुद्दा, दीगर कई किताबों के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आलम उम्मती मिन बादी अली इब्न अबी तालिब। मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली है। यार तुम क्या कर रहे हो जो शान अली में हुजूर। और फिर आए हाय 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 सैयदा ज़हरा, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, मेरे नबी के दिल का चैन, मेरे आका की आंखों की ठंडक, ओए खातूने जन्नत, कुल कायनात की औरतों की सरदार, सब सहाबिया से अफजल, सब आले बैत की खवातीन से अफजल, बल्कि कुल कायनात की औरतों की मलका, कुल कायनात की औरतों की सरदार। मैंने एक दिन बयान किया कि कुल कायनात की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा है। नहीं, ये कहना नहीं चाहिए। अच्छा, साहबा का इमाम कौन है? बोलो ना यार, अबू बकर सिद्दीक। नहीं, कहना नहीं चाहिए। ओ भाई, जब वो हैं तो फिर कहना क्यों नहीं चाहिए?
तो जब फातिमा सब खवातीन से अफजल हैं, दलीलें कैसी देते हैं? देखें, अगर देखा जाए बेटी होने को तो आयशा नबी की बेटी है, आयशा अबू बकर की बेटी है, और फातिमा। इस एहसाब को देखा जाए तो फातिमा अफजल बनती है, लेकिन बीवी होने को देखा जाए तो फातिमा अली की बीवी हैं, आयशा नबी की बीवी हैं। तो फिर इस हाल से आयशा, और मैं बात अफजलियत की कर रहा हूं, फजीलत आयशा का कौन पागल और खन्नास मुनकिर है? जिस तरह अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को जब हम यूं करते तो कहते हो कि उस वक्त कहते हो इस पर फुलाए जमहूर की राय है और इजमा है। तो मुल्ला अली हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं अहले सुन्नत का इजमा है कि कुल कायनात की खवातीन से सबसे अफजल फातिमा ज़हरा है। इसीलिए फिर हम कहते हैं ना कि कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, आवाज आए, कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, तू हसीने ज़ैनब की माँ। मिलके सदा लगाइए अल्लाह की कसम में, नबी की बेटी के जिक्र पर मेरा नबी बड़े खुश होते हैं। कोई तुझ सा हुआ है कहाँ फातिमा, तू हसीने ज़ैनब की माँ फातिमा। और तेरी आमद पे उठकर कहें मरहबा, तेरी आमद पे उठकर कहें मरहबा, खुद मुहम्मद रसूले ज़मां फातिमा। मेरे मौला अली की शादी जब सैयदा ज़हरा पाक से हुई और आला हजरत फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं ये भी अली मौला का खासा है, ये मेरे मौला अली की वो फजीलत है कि हजरत उमर आप फरमाते हैं कि मैंने अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी की खिदमत में ज़हरा पाक की ख्वास्तगारी फरमाई। अल्लाह के नबी ने हर बार ये जवाब दिया, अबू बकर और उमर मैं ज़हरा के मामले में अल्लाह के आर्डर का पाबंद हूं, मुझे जहां हुक्म होगा वहीं पे उनका मामला हो जाएगा। एक दिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया अनस जा, जो जो तुझे मिले उसे अंदर बुला ला। फरमाते हैं हुक्म रसूल पर मैं गया, जो जो मुझे मिले मैं कहूं हुजूर मस्जिद में बुला रहे हैं। 400 से ज्यादा बंदे मस्जिद में जमा हो गए। अब हर एक परेशान है, हुजूर ने इस लम्हे क्यों बुलाया? हुजूर मिंबर पे बैठे, आपने फरमाया ओ मेरे यारो, मेरे पास जिब्रील आसमानों से अल्लाह का पैगाम लेके आया है। अल्लाह ने मुझे पैगाम दिया है कि हबीब मैंने ज़हरा अली का निकाह आसमानों पे कर दिया है, तू जमीनों पे इनकी शादी करवा दे। सुनिएगा, हजरत मौला अली पाक मौजूद नहीं है। हाँ जी, ये मैं और बात है, याद हजरत ने ये हदीस भी लिखी है, इस वाले से और कई हदीसें हैं लेकिन ये हदीस भी उन्होंने लिखी है। अब सुनिए सुनिए जल्दी से, मौला अली पाक मौजूद, हुजूर मिंबर पे बैठ के फरमाते मैंने इतने मार पे ज़हरा की शादी अली से की, अगर अली कबूल करे। सुन रहे हो, अल्लाह के आर्डर पे मैंने इतने मार पे ज़हरा की शादी अली से कर दी, अगर अली को कबूल हो। हाय हाय, मौला अली आए, लेकिन आज अली पाक के चेहरे पे देखने वालों का अंदाज ही जुदा गाना है।
सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक मिले, अली मुबारक हो, उमर पाक अली मुबारक हो, उस्मान ज़ुन्नूरैन अली मुबारक हो। हर एक लिपट लिपट जाता है और कहता है अली मुबारक हो। आप फरमाते हैं भाइयों मुझे मुबारक क्या दे रहे हो, किस बात की दे रहे हो? जवाब आता है अली, अल्लाह के नबी ने अपने जिगर के टुकड़े ज़हरा की शादी तुझसे तय कर दी है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं जिस हदीस को आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं वो सुनिए। अल्लाह के नबी ने फिर अपनी बेटी से फरमाया, अमा तरदी नहीं आप फातिमा, फातिमा क्या तू इस बात पे राजी नहीं है? इधर 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 कहते हैं इसका मतलब है अली से, ये सियालकोट का एक नासबी है, उसने लिखा कि हदीस के अल्फाज बता रहे हैं कि फातिमा पाक का दिल नहीं करता था अली से शादी करने का, इसलिए हुजूर को कहना पड़ा कि ए फातिमा तू इस बात पे राजी नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, हैरत की बात है। और लानतुल्लाहि अलल मुनाफिकीन, लानतुल्लाहि अलन नासिबीन वलल खारिजीन वलल मुनाफिकीन वलल काफिरीन। वो जालिमों, जिस ज़ारा की शान ये है कि वो खुदा की रजा पे राजी हैं, जिनके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के ऑर्डर पे शादी करवा रहा हूं। पर मेरे सरकार ने ना, जैसे वालिद अपनी बेटी से मोहब्बत का इज़हार करके फरमाता है, फरमाया बेटी इस बात पे क्या तू खुश नहीं है? ज़व्वजतुके अव्वलुहुम इस्लामन, अव्वलहुम इस्लामन व आलमहुम इल्मन व आज़महुम हिल्मन। 6 हदीसें हैं सुनवान की। मेरे नबी ने फरमाया बेटी तू इस बात पे खुश नहीं, मैंने तेरी शादी उस बंदे से करवाई है जो मेरी पूरी उम्मत का पहला मुसलमान है, सबसे पहले मेरा कलमा दोहराने वाला है, जुबान पे लाने वाला है। अब अगला जुमला, व आलमहुम इल्मन, सबसे बड़ा आलिम, व आज़महुम हिल्मन, हिल्म में बुर्दबारी में। एक जगह पर है वह अक्सरहुम इल्मन, सबसे ज्यादा कसरत इल्म रखने वाला अली। तो जब मेरा नबी कहता है, मेरे आका फरमाते हैं कि उम्मत का सबसे बड़ा आलिम, बोलो बोलो मौला अली हैं, तो फिर जरा मानना पड़ेगा ना, अली की अखुव्वत जैसी किसी की अखुव्वत नहीं, अली के इल्म जैसा किसी का इल्म नहीं, अली की विलायत जैसी किसी की विलायत नहीं, अली की तहारत जैसी किसी की तहारत नहीं। जब पूछोगे क्या मतलब, तो आला हजरत फरमाते हैं मतलब ये कि बाकी हर एक के लिए हुक्म है कि हालत जनाबत में मस्जिद के अंदर नहीं आ सकते, और अली के लिए, अली तू भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूं। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, फिर आवाज आनी चाहिए। और फिर सुनो वो कौन है? आला हज़रत फरमाते हैं अरे जरा भला बताओ तो, हर एतबार से अली पाक पर सबको फजीलत देने वालों, जरा बताओ तो वो कौन है जिसे नबी कहता है तू मुझसे, तू मुझसे। और फिर अगली जो बात की है ना उसने तो मजा दे दिया, फरमाया भला बताओ तो कौन है अली के सिवा साकी कौसर, अशजउल अशजई सैयदुल मुत्तकी, साकिये शीरो शरबत पहला, साकिये कौसर अली। अगला जुमला, साकिये कौसर अली, हामिले लिवाउल हम्द अली। जी देखें
ये भी अजीब बात हो गई है, ये कहते हैं कि लिवाउल हम्द वो अली के हाथ में होगा, हालांकि सही हदीस में मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं हम्द वाला झंडा मेरे हाथ में होगा। तो अब ये क्या झगड़ा है, बताओ नबी के हाथ में होगा या अली के हाथ में होगा? मैंने कहा ये तो हमारे सारों के मुत्तफका इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि अली साकिए कौसर है। अब तुम ही बताओ साकिए कौसर नबी हैं या अली हैं? बल्कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं गौस पाक भी साकिए कौसर हैं। कौसर का शरबत पिला गौसे आज़म, गौस पाक का कब्जा है दिलों पे। मेरे गौस पाक का कब्जा है दिलों पर। गौसे पाक की मोहब्बत जिस दिल पे हो, जिसकी पर निगाहे गौसे सकलैन हो, सारी दुनिया उसकी मुखालफत में खड़ी हो जाए, गौस की निगाह में आने वाला वो कभी गिर नहीं सकता, उसे किसी का बाप गिरा नहीं सकता। इसलिए हम गौसे आजम सरकार के मंगते हैं। हाय कौसर का शरबत पिलाओ, इसियां से जान ये मेरी छुड़ाओ से वो। जब गौसे आजम साकिए कौसर हो सकते हैं तो मैं पूछूंगा अली कैसे, फिर नबी पाक कैसे? तो यही जवाब देंगे असल में कौसर के मालिक हुजूर है, वो जिसकी आगे ड्यूटी लगाए तो बंदे दा पुत्र बनना। असल में हामिले लिवाल हम्द हुजूर है, आगे जिसकी ड्यूटी लगाए। एक नहीं 5 से ज्यादा हदीसों में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अंता साहिबुल लिवाई यौमल कियामा, अली तू क़यामत को मेरा झंडा उठाने वाला है। आए हाय हाय हाय। इमाम तबरी एक रिवायत कर रहे हैं, एक दिन जिस वक्त खैबर के अंदर अली पाक झंडा लेके निकले, इधर इधर आज अगर किसी को गवर्नमेंट झंडा दे दे ना गड्डी पे, जुमला सुनो सुनना, उस गड्डी की ब्रेकें भी बड़ी नाज से लगती हैं। नहीं समझ आया यार, कुछ समझ जाओ ना यार। असल मसला वो झंडा लेने का है, समझ आई? खुदा का वास्ता है यार, झंडा हमने नहीं लिया, हुकूमत ने लिया है। भाई सादात आपने लिए उनसे झंडा, और भाई जब आपने नहीं लिया तो गुस्सा सादात पे क्यों यार? जिन्होंने लिए हैं उन पे जाके बरसो। बहरहाल आप जरा जुमला सुनिए, मैंने क्या कहा, जिसे गवर्नमेंट झंडा दे दे, उस जिस गड्डी के आगे लगा होता है ना स्पीडें, तो उसकी छोड़ो, मैंने बड़ा दूर का जुमला बोला है, उसकी ब्रेकें भी बड़ी टोर से लगती हैं। आए ओ जिसे वजारत मशारत का चरमैनी का झंडा मिला हुआ हो, उसकी टोरें कैसी होती हैं? तो जिसे हम्द का झंडा मिल जाए। और फिर अगला जुमला सुन, ओ जिसे वजारत का झंडा मिले उसका क्या रंग और टोर होती है, और जिसे मेरा नबी खैबर का झंडा दे दे, अच्छा ये आशिकों की भी बड़ी अजीब अदाएं। हमारे पंजाब में तो कोई लंबा ही लगा लेते हैं, 5 नारे 5 तान 1.25 लाख नारा हैदरी। अच्छा ये जो आपके कराची से जाने वाले कुछ और कुछ हमारे वहां के भी, इनको ये बड़ी अजीब लगती है। ये क्या तरीका है 1.25 लाख नारा हैदरी? ये एक मिनट रुको रुको रुको, तुम सवाल करो, अली मौला के गुलाम तुम्हें हर बात का जवाब देंगे। ये क्या तरीका है 1.25 लाख नारा हैदरी? ये तो हमारा। अच्छा ये बताओ फिर ये क्या तरीका है मुस्तफा
जाने रहमत पे लाखों सलाम। अरे इस पे एतराज करते हो, ये तो आशिक की अदा है। वो चाहता है कि अगर मेरी लाख जुबान हो, हर जुबान से मोहम्मद पे सलाम हो। मैंने कहा फिर यहां भी तो समझना, नारा लगाने वाला कहता है मेरे मौला ये तो मेरी एक जुबान है, अगर लाख जुबानें हो हर जुबान से आपका नारा लगे, इसलिए हम कहते हैं 1.25 लाख नारा है। और सुनिए, ये बात भी मैं ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, हम अली अली के नारे लगाएं, तुम्हें मसलक खतरे में नजर आता है। तुम बदमज़हबों के पीछे नमाज पढ़ो, वहां मसलक खतरे में नहीं आता। भाई सवाल कर रहा हूं मैं, हम अली अली करें, अली अली करें, तुम कहते हो ये राफजियत से मुतासर है। तो हम पूछते हैं जिनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हो, तुम किससे मुतासर हो? एक बार नहीं, बार बार पढ़ो। फिर जो डांगे लेकर सोटे लेकर कराची के बादशाह लोग, मैं इशारे से उनकी जुबान उनकी है, उनको भी पता है कि इन्होंने सईदों की इज्जत की कसम खाई हुई है, इसलिए वो भी जो मुंह में आते हैं कहते जाते हैं। हम कहते हैं आजमा लो, तुम जितना मर्जी है बोलो सादात, तुम हमें जो मर्जी कहो, सैयद को जवाब नहीं आएगा। बोलिए बोलिए, सादात को सादात कोई जवाब दे दें तो वो दे दें, हम जवाब नहीं देंगे। लेकिन आपने जिस लहजे में कहा था कि पिंडी के फलाने फलाने सवाल पूछें, हम भी हुजूर हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं, आप कराची के किंग हैं। आप कदमों पे हाथ रख के बैठ गए थे जलसे में, आप उन्हीं गोडों पे हाथ रख के पूछें कि हुजूर बदमज़हबों के पीछे जो नमाज पढ़ी है वो क्या समझ के पढ़ी है? किबला हुजूर जरा पूछिए, या फिर जरा आपकी डांगे और सोटे सिर्फ हम जैसे कमजोरों की तरफ लगते हैं। कराची में फंड का कोई रोला है, कराची के सेठों का कोई मसला है, किस चीज का मसला है कि आप मसलक के आले सुन्नत का कबाड़ा हो और आप ना बोले? क्यों? मैं तमाम कराची के मसलक के आला हजरत के मानने वालों से कहूंगा, बोलो बोलो, बताओ मसला तफजील। हालांकि कौन, मैं चैलेंज करके कहता हूं, कौन सैयद है जो बुजुर्गों के अकीदे से हटा हुआ है? सब ये देखो शाह साहब ने बबांगे दौल का है कि हम सब सहाबा से अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। बोलो या बेशक। ओए अब हम तुम्हें क्या खून से लिख के दें? अब तुम्हें हम लोहे के ऊपर सोने की कढ़ाई, इतने तो पैसे सेठों ने हमें नहीं दिए हुए कि जनाब हम लोहे के ऊपर सोने से या चांदी के तख्तियों पे लिख के तुम्हें दें। और क्या तरीका है? टीवियों पे बैठ के हम कहते हैं, जलसों में हम कहते हैं, किताबों में हम लिखते हैं, जुम्मे की तकरीर पे हम बोलते हैं, हमारे जो ऑफिशियल पेजेस या चैनल्स हैं उन पे हम कहते हैं। अब फिर किस तरह हम तुम्हें कहें कि हम अफजलियत सिद्दीक को मानते हैं? लेकिन मैं पूछूंगा, मसले अफजलियत पे इतने झगड़े पे उतरे हो, मसले तकफीर पे क्यों खामोश हो? हुस्सामुल हरमैन की बात क्यों नहीं करते हो? अगर तुमने नब्जों पे हाथ रखा है तो हमारे भी हाथ नब्जों पर है। बस मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं। क्या बात कर रहा था? ये मैं देखूंगा कि आप देखें ना कितने माशाल्लाह कैसे माहौर मगन हो गए। आए हाय, मौला अली पाक नहीं, इधर इधर, मौला अली पाक के हाथ में आया मेरे नबी का खैबर का दिया हुआ झंडा। एक 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 अब खुदा ही जाने उस अली की टोर क्या होगी जिसके हाथ में खैबर का झंडा है। अब खुदा ही जाने, लेकिन मैं तो रिवायत को देखा है, उससे मुझे अंदाजा हुआ है कि कोई गैर मामूली चाल थी मौला अली कि साहबा ने देखा। रिवायत के लफ्ज़ हैं, कालू मन हामिलुल लिवा एक यौमल क़ियामा या रसूल अल्लाह, हुजूर क़यामत वाले दिन आपका झंडा कौन उठाएगा? हुजूर क़यामत वाले दिन आपका झंडा कौन उठाएगा?
इधर देखो, मौला अली जा रहे थे ना झंडा लेके, हुजूर की निगाह करम इधर इधर इधर, अली पाक टोरों में जा रहे थे, मेरे सरकार ने फरमाया जिसके हाथ में आज दिया है कयामत को भी उसी के हाथ में। अब बाद लोग कहते हैं देखो ना अली के हाथ में झंडा, उनको चंगा नहीं लगा, बुंदे दा पुत्र बन, तूने ये नतीजा कैसे निकाला? असल में जब उन्होंने देखा ना कि यार अली के हाथ में झंडा इतना फबता है, वो मैं अपनी बात कर जाऊंगा। वो हमारे एक शाह साहब है माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको उसने सूरत उसने सीरत दोनों दिए हुए, तो वो आम से कपड़े भी पहन लेना, ये उस्मान शाह जी हैं, और भाई ये कपड़े चाहे 50 रुपए मीटर वाला पहने ना, इधर 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 सुनो सुनो, अब सुनो जरा, और मेरे जैसा बंदा 5000 रुपए मीटर वाला कपड़ा भी पहने, लंडे से लेके आए हो नहीं समझे? बाज लोगों की ना सूरत इतनी प्यारी होती है, बाज चीजें उन पे फबती हैं। आज अली के हाथ में झंडा ऐसा चंगा लग रहा था ना कि सहाबा को ये कहना पड़ा या रसूल अल्लाह ये क़यामत को फरमाया। आज एक रिवायत मेरे सामने, उसमें इमाम तबरी लिखते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? अर्ज़ किया हुजूर क्यों नहीं, यही तो हम कह रहे, इसी के हाथ में इधर भी चंगा लगता उधर भी चंगा लगता। तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं जरा अफजलियत मिन जमील वजूस वालों से मैं पूछता हूं वो कौन है जिसके हाथ में हम्द वाला झंडा, वो कौन है जो फातिह बाबे खैबर है? ये सारा कुछ बयान करके फिर आखिरी बात आप फरमाते हैं वो कौन है जब तक वो टिकट ना दे कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के कहो वो कौन है, वो कौन है कि जब तक, बोलो ना, टिकट ना दे कोई जन्नत में, जी 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 जन्नत में। तो फिर मैं रावजी थोड़ा हूं कि मैं डंडी मारूं? मैं तो पूरी रिवायत सुनाऊंगा। आओ जरा रिवायत सुनो। मेरे सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये जो लफ्ज लिखे हैं, ये अब तफसीली रिवायत क्या है। इल्तका अबू बकर यौमन फतबस्सम फी वजह अली इब्न अबी तालिब। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक मौला अली को देख के, उनके चेहरे पे देख देख के मुस्कुराने लग गए। क्या करने लग गए? बोलो। और आज जो शाह जी ने बातें की है ना कि हम सैयद तुम उलमा की इज्जत करते हैं, तुम भी बंदे के पुत्र बनो। अगर तुम्हारे इल्म का तुम्हें जाम है तो तुमने जब डिग्री ली ना उसके बाद तुम्हारा अदब वाजिब हुआ, और सैयद जिस दिन पैदा हुए उस दिन से उसका अदब तुम पर वाजिब हुआ। और इस आस्ताने कर्म के बारे में तुम मौलवियों तुम बातें करते हो, उस सैयदी सैयद फिरोज शाह साहब के बारे में जिनका एक बेटा सिद्दीक है, एक बेटा उमर है, एक बेटा उस्मान है, एक बेटा हसन है, एक बेटा हुसैन है, और कभी किसी राफजी के औलाद के, राफजी के बच्चों के नाम भी अबू बकर उमर उस्मान सुने तुमने? और लगाओ जोर से नारा लगाओ, जोर से नारा लगाओ, कुछ गैरत सबको आबानी। अब सुनो, एक मेरा जुमला सुनो। अब वो दौर खत्म हो गए। वो बरकत अली लुधियानवी साहब, मुझे नहीं इतना खास पता वो कौन बुजुर्ग हैं, पर उनको उस दिन एक पोस्ट मैंने पढ़ी है। उससे किसी ने पूछा कि ये बताएं आप सुन्नी होते हैं कि शिया? उन्होंने कहा बेटा जब से करबला बपा हुई है ना उसके बाद दो ही मसलक रह गए हैं, या यजीदी या हुसैनी, और हम हुसैनी होते हैं।
हम लगाओ अपना, लगाओ मुर्शिद। अनपढ़ जाहिल पीरों के लिए लुड़ियां डाली जा सकती हैं, तो सैयद ज़ादा जो आलिम दीन है उसके लिए जीवे जीवे के नारे पे नहीं लग सकता। बस नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, हैदर हैदर हैदर। और एक बात और है, हमारे बुजुर्गों ने सादात से जलना नहीं सिखाया। और ये हालत रही ना शाह जी, मैं आज आपकी कराची में कह रहा हूं, अनकरीब ये पालकी वाला जो आला हजरत का वाकया है ना, ये उसका भी मौलवी कहेंगे सनद क्या है, कौन किसने सुना है। मैं पूछना चाहता हूं आजम साहब, जरा मुझे बताएं आला हजरत ने वो पालकी वाले की इज्जत उसके इल्म और उसकी पगड़ी और उसके लोटे और उसके मसल्ले और उसके मसवाक देख के की थी, या मोहम्मद के खून की खुशबू सूंघ के की थी? यार या तो इस मसलक से निकलो, और अगर इस मसलक में रहते हो तो आला हजरत की तालीमात सच्चे सही मानों में बात करो, जो के कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा है, तू है नूर तेरा। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब। मौला अली से प्यार ईमान की दलील, और मौला अली से बुग़्ज़ ये ऐने मुनाफ़िक़त है। अक़ीदा आले सुन्नत तमाम मुक़द्दस निस्बतों की ताज़ीम सिखाता है। हम हुज़ूर के सब सहाबा की जिस जिस की जो शान है, ये पिछला महीना ना यकम जमादी उस्तानी से लेकर रजब के शुरू तक हमने धूमें डाल के रख दी हैं सरकार सिद्दीक़ अकबर की शान बयान पे। टीवी पे देखो, जलसों पे, मेरे आप सोशल मीडिया पे देखो। इस्लामाबाद में जब काले नागों ने सिद्दीक़ अकबर की तरफ जहर फेंका, ये अभी सोच रहे थे, सबसे पहले जवाब हमने दिया। जहां बड़ी बड़ी जमातों ने वहां करीब नहीं 2 मील दूर चौक में जलसा रखा, लेकिन 10 बंदे नहीं जमा हो सके। हमने वाज़े तौर पर इस्लामाबाद इंतजामिया को कहा, हमने कहा हम जवाब देंगे और उसी जगह जाकर देंगे, और हमने जवाब दिया। दुनिया ने सुना, दुनिया ने देखा कि हम पहरेदार बन के खड़े हुए जनाब सिद्दीक़ की सदाकत और उनकी अजमत का दिफा करने के लिए हम खड़े हो गए। ठेकेदार मत बनो, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, चौकीदार हैं, लेकिन आले बैत को डबल शान हासिल है। एक ये सहाबा की लिस्ट में आते हैं, दूसरा हुजूर का खानदान होते हैं। इनके लिए हमारे जज्बात उसी तरह, इनका दिफा भी हमारे ईमान और हमारे अकीदे का हिस्सा है। तो हम सारे सहाबा के गुलाम, सारी आले बैत के, सारे सहाबा के, जिस सहाबी का जो दर्जा है उस दर्जे के मुताबिक उसको सलाम। लेकिन अल्लाह ताला जब बेअदबी देता है ना, सैयदों के खिलाफ बात करो, फिर उधर ही बंदा जलील होता है। तकरीर के अंदर कहा गया कि किसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम सहाबा की दर्जा बंदियां करते हो? ला हौला वला कुव्वता, अगर सहाबा की दर्जा बंदियां नहीं है तो अबू बकर फिर अफजल कैसे? ओ भाई, ओ खुदा अकल दे, अकल के नाखन लो, सहाबा में दर्जा बंदियां हैं।
और सहाबा की दर्जा बंदियों पे यकीन रखना, ये कुरान का ऑर्डर है। कुरान सूरतुल हदीद में फरमाते हैं फतेह मक्का से पहले और बाद वाले बराबर नहीं है, खुलफाए राशिदीन और दीगर बराबर। बोले ऊंचियां बोलो। मैंने पूछा जरा अफजलियत की बात करते हो तो जरा बताओ ये अफजलियत का क्या चक्रा है? तो कहने लगे तरतीब खिलाफत ही तरतीब फजीलत है। मैंने कहा मैं कुर्बान जाऊं, पर इतना बताओ फिर 5वें नंबर पे कौन अफजल है? यार अगर तरतीब खिलाफत ही तरतीब अफजलियत है तो खुदा का वास्ता अपनी किताबों में ठीक करो कि वहां फिर लिखो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन। यहां आकर फिर तुम यहां अगला नाम क्यों ले आते हो? फिर हसन पाक किधर छोड़ते हो? वो या मत मारी हुई है, अहले बैत के साथ डंडियां मत मारो। अगर अफजलियत का अकीदा सही मानों में बताते हो कि तरतीब खिलाफत ही तरतीब अफजलियत है, तो फिर आज के बाद लोगों को बताओ, लिखो किताबों में कि 5वां बड़ा इंसान उम्मत में हसन मुज्तबा। फिर मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा, हसन तो बदरी भी नहीं, हसन तो ओहद वाले भी नहीं, हसन तो मुहाजिरीन अवलीन में भी नहीं, फिर वो बेहतर रिजवान वालों में भी नहीं, तो फिर वो वाला किधर गया कानून अल मुहाजिरून अल अव्वलून मिन अल मुहाजिरीन वल अंसार? खुद ही इस मसले को हल कर लो। छोटी छोटी बातों पर ये लड़ाइयां ना करो। जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया उसके मुताबिक लोगों को रहने दो। जिनकी अफजलियत है उनका अकीदा और जिनकी फजीलत है उनका अकीदा, जिनको जिस हवाले से पहला नंबर हासिल है उसको बर्दाश्त करो, उसको बर्दाश्त करो। अल्लाह मेरा और आपका आना कबूल फरमाए।